आप सभी बच्चे को द चैलेंज क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास के हिंदी का एक डेमो क्लास देने जा रहे हैं। इस क्लास में आप देखेंगे कि यह क्लास कितना बेहतरीन है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं, सब लोग चैप्टर का नाम जानते, जिनका इस बार एग्जाम है वो भी देखें और जो अगली बार 2026 में देने वाले हैं वो भी देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको ये पता है कि सब लोग इस चैप्टर को जरूर देख लिए होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरे YouTube पर या पूरे एप्लीकेशन पर, पहले आप देखें, पूरे एप्लीकेशन पर हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसे कोई हिंदी नहीं पढ़ाएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। मेरे यहाँ हिंदी इंग्लिश का बैच चलता है 11 12 दोनों का, तो इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा। आप पहले देखें, है ना, पहले आप देखें और खुद यकीन करें और दोनों में तुलना करें। जो आपको लगे कि सबसे सुपर मास्टर टीचर है पूरे बिहार स्ट्रीम में, आप उनका क्लास और मेरे क्लास को कंपेयर कर लेना। जो बच्चे देखे होंगे कोई एकदम सबसे सुपर डुपर टीचर का, हम किसी टीचर का नाम नहीं लेते, ठीक है, तो अगर कोई देखे हैं तो उनका क्लास और मेरा क्लास में आप तुलना करेंगे। ऐसे कोई पढ़ाता नहीं, बस 10 गो लाइन बता दिया लेखक के बारे में ऐसे ऐसे, और एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ एक के बार में 20 मिनट के वीडियो में चैप्टर खत्म। मुझसे 20 मिनट में चैप्टर खत्म नहीं होता है। हम इस क्लास को 3 क्लास लेंगे, एक बार लेखक परिचय, एक बार पूरा पोयम पढ़ाएंगे और एक बार में लॉन्ग और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देखेंगे। 3 पार्ट में भी कम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ टीचर को देखे एक के वीडियो में 4 लेसन, 25 मिनट का वीडियो है और हम 2 लेसन 3 लेसन एक बार में। आप देखिए, उस फुटहरा टीचर से बचे। ध्यान रहे, आज का डेट है, आज के बारे में आप जानते हैं। हालांकि बच्चे की गलती नहीं होती, बच्चे जहां देखेंगे कि जहां भीड़ है वहां जाते रहते हैं। ऐसे भी आप कहावत सुने होंगे, जहां दारू मिलती है वहां भीड़ ज्यादा है और जहां दूध मिलती है वहां भीड़ कम है। ये हम नहीं करें। आप मेरा ये क्लास को देखें, इस क्लास को देखने के बाद लगेगा कि जी सर, और ऐसा एक ही नहीं, पूरे जितने भी लेसन है इन सभी का हम निचोड़ आपको देने वाले हैं। और ये चीज ध्यान देना, सबसे सुपर टीचर का वीडियो, हाँ मेरा वीडियो सिंपल रहेगा, व्हाइट बोर्ड पर रहेगा बिल्कुल, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे जो सुपर टीचर उससे मेरे वीडियो को मिलान करें और देखने के बाद आप तुलना करें कि किसमें नॉलेज हमको ज्यादा मिला, एग्जाम में कौन बच्चे टॉप करेंगे, उनके बच्चे या मेरे बच्चे। आप एक बार देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो सच में अगले बार 8 जनवरी से मेरे यहाँ 12th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें बच्चे को भेजना। अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं भेजिए, लेकिन आपका एग्जाम इस बार है तो आप जरूर देख लें। अगर ये वीडियो को नहीं देख के जाएंगे ना तो पछताएंगे। तो आइए इसको हम देरी न करते हुए देखें इस क्लास को। सबसे पहले हम आप सभी बच्चे को बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर का नाम है 12th क्लास हिंदी का एक चैप्टर है, पोयम वाला भाग से 12th क्लास का हिंदी का दिगंत भाग 2 का। जिस पोयम वाला जो कविता होता है गद और पद, तो पद तरफ से एक चैप्टर हम लिए, कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं जो कि सबसे हार्ड मानता है। टीचर लोग जो है इसको हार्ड मानता है, हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। पहले तो टीचर आपको ये भी नहीं समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्यों इसका नाम दिया गया है। आप देखिए एक बार, ठीक है, पूरा लास्ट तक लेकिन देखिए, सब दिन हर चीज में टाइम दिए हैं, आज मेरे वीडियो में लास्ट तक टाइम दे, तब आपको लगेगा कि यह क्लास सबसे बेस्ट है। ऐसा कोई क्लास नहीं। और मैं इंग्लिश का भी क्लास लूंगा तो उसमें भी जो सबसे अच्छा टीचर उससे मेरा वीडियो को तुलना कर लेना। देखेंगे एक बार, तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। यहाँ तुमुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोलाहल माने हल्ला, और कलह मतलब होता है दुख। माने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हल्ला और दुख है जी। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हल्ला और दुख होने वाला है, इसलिए इसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। हम क्या बोले, तुमुल मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कुछ लोगों के बीच में जो ज्यादा हल्ला हो जाते हैं उसी को तुमुल कहते हैं, और कोलाहल कहते हैं हल्ला को, और कलह मतलब दुख।
इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हल्ला है, बहुत ज्यादा कोलाहल हल्ला है, बहुत ज्यादा कोला हल्ला है और दुख है, और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? सबसे पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, प्लस इस कविता को कहां से लिया गया है, क्या कारण है, सारा निचोड़ देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन बच्चों को बचाना जो भीड़ के बाराती में जाते हैं और वहां पर 10 लाइन बताएंगे, बस 10 लाइन ऐसे ऐसे करवा देगा, 10 लाइन और नीचे तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धाए धाए कर लो। एग्जाम में ऐसे बच्चे गोता खा के आते हैं। पूरा इस क्लास को देखे, कैसे एग्जाम में पूछेगा उलट फेर, जिसका इस बार एग्जाम है एक बार देखे आप ज्यादा समझ पाएंगे। जिनका एग्जाम इस बार है वो ज्यादा तुलना कर पाएंगे कि सर सही बता रहे हैं कि गलत। और जो नए बच्चे हैं उनको क्या पता है, जैसे आप 11th में नए थे तो आपको कम नॉलेज था, लेकिन अब एग्जाम के टाइम आ गया, नॉलेज हो गया, हर चैप्टर को पढ़ चुके हैं आप। तो आप इस चैप्टर को देखिए, क्या इस तरह से आपको पढ़ाया गया था, अगर नहीं तो ठगा जा रहा था। यार देखें, सबसे पहले लेखक का परिचय, कुछ दूर चलेंगे आपका पढ़ल होगा, लेकिन आगे तक बढ़े, लास्ट देखें। लेखक का परिचय है तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। हम इसको 4 बार नहीं कहेंगे, जन्म इतना में, जन्म इतना में, उससे वो करवाता है जो बच्चे को फंसाता है। बोलो जन्म 1889, बोलो जन्म 1889, बोलो जन्म 1889। हम ऐसा क्यों करें, बच्चे खुद घर में करेंगे। इनका मृत्यु हुआ 15 नवंबर 1937 को। इनका जन्म स्थान अगर देखें तो वाराणसी, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान, यहाँ इनका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि कहे जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के लेखक है, तो छायावादी। इसके अलावा अगर इनका काल पूछे कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। ध्यान देंगे। इनके पिता का नाम देखें, हम एक बार से ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं कराएंगे, और उसे जीके जीएस में होता है। जब आप 11, 12 बीए पास करके जनरल की तैयारी करने जाओगे तो वहां पर भारत की राजधानी पटना, भारत की राजधानी पटना, अरे वो तो घर में बच्चे कर लेंगे, वैसे टाइम पास जो करवा रहे हैं। तो इनका काल हम देखें तो आधुनिक काल पूछेगा कि यह जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल मारेंगे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है, पिता का नाम। और इनकी शिक्षा देखें तो ये 8वीं क्लास तक ही पढ़े जयशंकर प्रसाद जी, फिर भी एक नंबर का लेखक। ठीक है, क्लास से किसी की नॉलेज को आंका नहीं जा सकता है। नॉलेज एक ऐसी चीज होती है, देखिए ये क्लास हमको लेने का मकसद है, हमको टाइम नहीं रहता है। हम पूरे 10 घंटे 12 घंटे के दिन में 10 घंटे क्लास हम ऑफलाइन लेते हैं, क्योंकि हम केवल 12th का नहीं पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ सुन लीजिए 8 क्लास का ऑल सब्जेक्ट, 9 क्लास का ऑल सब्जेक्ट, 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट। 10 क्लास का सबसे बड़ा बैच मेरे यहाँ चलता है। 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट, 11th का इंग्लिश और हिंदी, 12th का इंग्लिश और हिंदी। हम चाहो तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी को ही चुना है। तो इसी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो यूट्यूब पर हम क्लास बहुत कम ही लेते हैं, चाहे एप्लीकेशन पर कम ही दे पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था भाई, एक वीडियो मैंने देख रहा था, उसमें मात्र 25 मिनट के वीडियो में 2 कविता को एक साथ जोड़ के, 3 कविता को एक साथ जोड़ के, ऊपर ऊपर खाली मेन लाइन को समझा दिया, उनका जन्म ये, उनका जन्म ये, ऑब्जेक्टिव मरवा दिया। अब बच्चे को यकीन भी दिला दिया कि ये आएगा। भाई कविता में क्या है क्या नहीं है, भविष्य खराब करने के लिए महोदय जी आ गए। आप इस कविता को देखें प्लीज प्लीज, आप इसको लास्ट तक देखें, उसके बाद ही कहेंगे कि जी हाँ सर। तो आइए देर ना करते हैं। तो इस वजह से लगा कि हमें भी एक वीडियो छोड़नी चाहिए, कुछ बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इनका शिक्षा 8वीं तक है ना। पिताजी का नाम देव प्रसाद साहू है, देवी प्रसाद साहू। और इनके पितामह बोलते हैं दादाजी को, इनके दादाजी का नाम है शिवरतन साहू। लेकिन इसके दादाजी खैनी का व्यापारी करते थे, तंबाकू का। खैनी को जो है वाराणसी के आसपास में, वहां पर सुरती भाषा, वहां का देहात, वहां का जो क्षेत्रीय भाषा में उसको सुरती के नाम से जानते हैं। सुरती बोलता है तंबाकू को। ठीक है, तो इनके दादाजी को पूछेगा कि कौन से बिजनेस करते थे, तो तंबाकू का, यानी कि सुरती का। क्षेत्रीय भाषा में ही नहीं पूछेगा, चूंकि ये पूछेगा क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है। ऐसे भी पढ़े होंगे, साइंस के आप बच्चे अगर होंगे तो समझ रहे होंगे, कॉमन ने पूछता नहीं, साधारण नाम नहीं पूछता, IUPAC नाम पूछता है। ठीक है, तो सुरती वहां का क्षेत्रीय लैंग्वेज है, और तंबाकू जो है पूरे इंडिया में जाना जाता है इस नाम से। तो तंबाकू पूछेगा कि उनके दादाजी किस चीज का बिजनेस करते थे, तो तंबाकू का। ठीक है, और इसलिए इनका एक नाम सुंघनी साहू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनके दादाजी का 2 नाम हो गया, एक शिवरतन साहू ओरिजिनल नाम,
और बिजनेस करने के कारण, तंबाकू का बिजनेस करने के कारण इनका एक नाम पड़ गया सोहनी साहू। यहाँ तक सब टीचर करवाते हैं, हम नहीं कह रहे कि नहीं, लेकिन देखिए कहाँ से वो बच के भागते हैं, नॉलेज नहीं होने के कारण कहाँ से निकल के भागते हैं, जरा देखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनके दादाजी के बारे में जान गए कि तंबाकू का बिजनेस व्यापार करते थे, इसलिए इनका एक नाम और पड़ा सोहनी साहू। और देखिए इनके साथ बड़ा, इस चैप्टर का नाम जैसे ही देखा, बहुत ज्यादा हल्ला और दुख। तो देखिए दुख शुरू कहाँ से होता है लेखक को, और अपने ही दुख को बयां करने का प्रयास जो है इस चैप्टर में किया गया। 12 वर्ष की अवस्था में, मात्र जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष की अवस्था में ही ये पितृविहीन हो गए, माने इनके पिताजी डेथ कर गए। सोचिए कितनी बड़ी समस्या। उसके बाद 2 साल बाद, यानी जब वो 14 साल का हो गए, तो उनके माता जी भी चले गए। तो माता पिता दोनों मर गए। कुछ दिन बाद उनके ज्येष्ठ भ्राता, यानी जो बड़े भाई थे, जो गार्जियन तुल्य थे, उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो ज्येष्ठ भ्राता जिनका नाम था शंभू रतन, आप याद रख सकते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इनके घर में यहीं से कलह शुरू है। कितना बड़ा दुख है, माता पिता सब, है ना। तो ये सब ध्यान देंगे। आपसे पूछ सकता है कि पिताजी गुजर गए कितने साल की उम्र में, तो 12 साल की उम्र में, माता जी 14 साल की उम्र में, और शंभू जब गुजरे थे तो कुछ दिन के बाद, ये साक्ष्य बुक में नहीं है। अच्छा ध्यान रखेंगे, बहुत सारे सवैया लिखा करते थे। ठीक है, बहुत सारे सवैया लिखते थे। तब पूछता है कि जो जयशंकर प्रसाद सवैया लिखा करते थे किस भाषा में, तो याद रखेंगे ब्रज भाषा में। जैसे एक कलाधार एक सवैया लिखे थे, इनका एक सवैया का नाम याद रखें, कलाधर, इसी उपनाम से आया था। तो सवैया ही ब्रज भाषा में लिखते थे, वही पूछे आपसे। अब यहां से देखते हैं, ये जो देख रहे हैं चित्रधारा, यह इनका प्रथम बुक है। पहला बुक छापे थे जिसका नाम था चित्रधारा, और यह जो बुक है संग्रह उसको कहते हैं जिसमें कविता कहानी को इकट्ठा करके लिखा जाता है। जैसे आपका दिगंत भाग 2 क्या है, एक संग्रह है, उसमें कविता भी है, ढेर सारे कहानी भी है, निबंध भी पढ़ना है। तो इनका पहला बुक था चित्रधारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनके रचना देखे, कुछ और रचना इन्होंने क्या क्या लिखा है ना। तो देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कविता है इनका। झरना लिखे 1918 में, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखें। यहां से टीचर कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे इनकी कविता है झरना, पूछेगा झरना के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। झरना है क्या, तो काव्य है। कब लिखा गया, 1918 में। उसके बाद आंसू लिखे 1925 में, लहर लिखे 1933 में। ये सभी क्या है, काव्य संकलन है, काव्य है ये। तो याद रखेंगे ये 3 का, और डेट भी ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है, हिंदी में क्या होता है, एक बार रटने से काम नहीं होता है, हम सही चीज बता दे रहे हैं, जैसा हमने देखा है, फील किया है। आपको अगर पूरा हिंदी, क्योंकि सब चैप्टर में कुछ बच्चे कहते हैं सर ढेर सारा बुक लिखा हुआ है, उनका रचना कैसे याद होगा, तो बाबू क्या है, इसको रिवीजन करने का चीज है, रटना नहीं है। एक बार अभी पढ़ा, कल सुबह उठ के फिर पढ़िए, 5 दिन बाद फिर पढ़िए, जब तक एग्जाम ना है उसे देखते, जो लगे कि हमको दिमाग से जा रहा है, याद, यकीन करें 5 से 10 बार पढ़ते पढ़ते पढ़ते, रटना नहीं, दिमाग में सब ऑटोमेटिक सेट होगा, ऑप्शनली आएगा, मरा जाएगा। तब हड़बड़ाए नहीं, बस पढ़े, निकाले किताब, पढ़ के रख दे बस। अब देखिए इन्होंने एक है ना, एक बुक लिखा था जिसका नाम था कमायनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछेगा कि कमायनी के लेखक कौन है। तो कमायनी के लेखक हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। यह प्रबंध काव्य था। प्रबंध काव्य किसको कहते हैं, जो बड़ी लंबा चौड़ा कहानी के रूप में हो, यानी इसको हम महाकाव्य भी बोल सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा, जैसे हम लोग का रामायण, उसी टाइप से एक बुक लिखे थे कमायनी। और ध्यान रखें यह कविता कमायनी से ही लिया गया है। पूछेगा कि तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है किस बुक से ली गई है, किस महाकाव्य से ली गई है, तो कमायनी से ली गई है। ध्यान रखें कमायनी से ही ली गई। और यहीं से अब सुनेंगे जरा, कमायनी जो नहीं पढ़ा है उनको ये कविता समझ ही नहीं आ सकता है, इसलिए हम तुमको कमायनी पहले पढ़ाएंगे। ध्यान रखें कमायनी से लिया गया, कमायनी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कमायनी का अगर नॉलेज नहीं है तो तुमुल कोलाहल कलह को समझ ही नहीं सकते, आप नहीं समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आप जिनको पढ़ने में कई महीने गुजर जाते कमायनी को, उनको हम 15 मिनट में पढ़ाएंगे।
आप उसको देखें, थोड़ा बहुत कमायनी का नॉलेज ले ही करके इस कविता को पढ़ना चाहिए, वरना आप सबसे बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। देखिए, ऐसा कहने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप समझदार हैं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमको कहाँ पर शिक्षा सही मिलेगा। शिक्षा रूप से नहीं, शिक्षा जात पात ये धर्म से नहीं, शिक्षा बस उनके कला को देखकर का बताया जा सकता है कि बस, ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते। आप ध्यान दें, कमायनी जो है, तुमुल कमायनी एक ऐसा किताब है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, इसी किताब से तुमुल कोलाहल कलह में लिया गया है। अब इनके कुछ नाटक है, देख लेते हैं। विशाख है ना, कल्याणी परणे है, प्रायश्चित है, राजश्री है। इनके कुछ ये 3-4 जो है नाटक है, 2-4 बार पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि विशाख के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। विशाख है क्या, तो नाटक है। इनके कुछ अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, है ना। इनके कुछ अन्य रचना है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है ना, जन्मे जय का नाग यज्ञ, ठीक है, जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये एक ही बुक है। जन्मे जग का एग्जाम में पूछे कि जन्मे जग का नाग यज्ञ के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा छाया है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसको 2-4 बार आपको स्टडी करनी चाहिए, खुद से आप टाइम दें, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है कि तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है, इसके नायिका कौन है, तो याद रखेंगे श्रद्धा नाम की एक लड़की है, यही है। याद रखेंगे श्रद्धा कौन है, तो एक लड़की है, ठीक है। अभी सारा कहानी पता चलेगा। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि तुमुल कोलाहल कलह में नायिका का रोल किसने किया है, तो श्रद्धा ने किया है। अच्छा, ये शब्द 3 याद रखेंगे, मन, चंचल, श्रद्धा। क्यों दे दिए 3 शब्द अगर आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं कि कविता का जो पंक्ति है निकाल के पूछ देता है कि यह पंक्ति किस कविता से आया है। तो ध्यान रखें, ये 3 शब्द जिस पंक्ति में दिख जाए, मन, चंचल, श्रद्धा, तो वह पंक्ति जो होगा तुमुल कोलाहल कलह में इसी कविता से लिया गया होगा। यहाँ तक सभी टीचर्स लोग जो है आते हैं, लेकिन यहाँ के बाद उनके दिमाग उड़ जाते हैं, और चूंकि बिना ही पढ़ाए इसका क्वेश्चन आंसर और सब कुछ करवाते हैं, कविता में भी हाथ नहीं लगाते हैं, बच्चे का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आप समझदार हो, आपको समझ में नहीं आता, तो आपसे जो तेज स्टूडेंट है उनको दिखाएं मेरे वीडियो, और जो सबसे नामी ग्रामी जो है, जिनके पास जो है सभी बच्चे जाते आते हैं, उनका भी वीडियो मेरा दिखा दें। वो डिसाइड करके बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। और ये ऐसी नहीं, समझाने का जो शैली, आप मेरे क्लास में आ सकते हैं, मेरे यहाँ इंग्लिश का बैच चलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे मोबाइल नंबर पे आपको संपर्क करना है, 62 034 16 215। मेरे यहाँ 10वां का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 8 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 9 का बैच स्टार्ट हो चुका है, और 12 का जो बैच स्टार्ट हम करते हैं जनवरी में करते हैं, जो 8 जनवरी से शुरू होने वाला नया बैच। तो 8 जनवरी से आप लोग इस बैच में, इस डेमो को देख के आप ज्वाइन करवा सकते हैं अपने भाई को। आप तो निकल गए, 12th पास कर गए, पास नहीं किए मतलब एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको तो अब टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन अपने भाई को ध्यान रखेंगे, अपने जैसा फुटहरा नहीं बनाएंगे। 4 लाइन पढ़ के 4 लाइन में बाबू हम खत्म नहीं कर सकते। सोचिए, इसको हम 3 से 4 क्लास लेंगे, तब जाके मन से तभी नहीं खत्म होगा जी। और उसके बाद आपको कहीं से कोई पूछे, ऐसा नहीं कि खाली लिखा देंगे हो जाएगा, नहीं, पूरी चीज हम आपके दिमाग में डालेंगे। और मेरा नाम हो गया NK यादव, ठीक है जी। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप फोन करके पूछ सकते हैं कि 8 जनवरी से जो है बैच टाइम कब से रहने वाला है, उसका टाइमिंग क्या होगा, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, और ये मेरा नाम हो गया, और 8 जनवरी से 12th का हम नया बैच दे रहे हैं। आगे जरा बढ़ते हैं, यहाँ से अभी सारा चीज बाकी है। अगर यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिए तो कविता समझ में नहीं आएगा, यहाँ पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, चूंकि अभी बताए थे बुआ कि कमायनी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद जी इस कमायनी को लिखे हैं भैया, तो पता है 15 चैप्टर में लिखे। जैसे हम लोग छोटी सी एक बुक पढ़ते तो उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी तरह आई है बे ड्रीम, है कि नहीं, है ना, द आर्टिस्ट, है ना, ए मैरिज प्रपोजल, बहुत सारे लेसन है कि नहीं, है ना। उसी तरह से इस किताब में 15 चैप्टर है,
तो कहेंगे सर यहाँ सर्ग क्यों लिखा गया? बाबू रे बहुत बड़ा जो महाकाव्य होते हैं, छोटा बुक में चैप्टर बोलते हैं, लेसन पाठ बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा महाकाव्य होता है तो उसमें हम सर्ग ही बोलते हैं, एक लेसन को एक सर्ग। तो उसमें टोटल पूछेगा कि कामायनी में टोटल कितने पाठ है, यानी कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 15 सर्ग है। और ध्यान रखेंगे यह जो कविता काट कर ली गई है इसी किताब से, कामायनी में 15 सर्ग है, उसमें से एक सर्ग का नाम है निर्वेद सर्ग, याद रखेंगे बाबू, कौन सा सर्ग? निर्वेद सर्ग से यह कविता ली गई है। एग्जाम में अगर पूछे तो हालत खराब हो जाता है कि तुमुल कोलाहल कलह में कहां से लिया गया है, तो कमायनी से। कमायनी के किस सर्ग से, सर्ग माने पाठ, किस पाठ से लिया गया है? सब पाठ का नाम होता है ना, तो उसमें से एक पाठ का नाम ही तो खाली आपको याद रखना है जहां से लिया गया, तो निर्वेद सर्ग से लिया गया, कमायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया, ठीक है जी। आगे देखेंगे इस कमायनी किताब जब तुम पढ़ोगे तो उसमें प्रमुख पात्र 3 है, ठीक है। जब कमायनी किताब आप पढ़ना शुरू करो, देखिए अभी हम कविता नहीं पढ़ा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद ने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद ने एक कमायनी नाम का किताब लिखा है, महाकाव्य लिखा, अब वो हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे, पहले कमायनी का स्टडी करेंगे। कमायनी जब नहीं पढ़ पाएंगे तो तुमुल कोलाहल कलह में समझ ही नहीं आएगा। कुछ लोग तो इसका नाम ही नहीं लेते और सीधे तुमुल कोलाहल कलह, अरे लेकिन क्या करें, बच्चे जो होते हैं उनके पास नॉलेज कम है, फिर भी देखेंगे उनका व्यूअर्स मिलियन में पहुंचल है, तो बच्चे लोग निर्दोष है। बच्चे लोग के पास जिस टाइम में जब हम भी पढ़ते थे 11th में, तो हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें कौन सी गुरु का चुनाव करना चाहिए। तो आप जो है, आपका एग्जाम इस बार होने वाला है, 12th के बच्चे को बार बार बोल रहे, आप इस क्लास को जरूर देखेंगे तब एग्जाम में जाएंगे, और अपने भाई या अपने पड़ोसी को इसके बारे में जरूर बताएंगे कि भाई कौन सारे सर जो है ठग रहे हैं, कौन सारे सर जो है डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल सर्ग ये तो हो गया। इस कमायनी जब किताब तुम खरीद लोगे तो देखोगे कि उसमें 3 गो नाम ज्यादा आएगा, एक मनु, एक श्रद्धा, एक ईड़ा। मनु एक लड़का है, श्रद्धा लड़की है, ईड़ा एक लड़की का नाम, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। 3 पात्र है, पूछे कि कमायनी के किन्हीं 2 पात्र कौन है, किन्हीं 3 पात्र, तो मनु है, श्रद्धा, इसके अलावा एक और है मानव, तो वो मेन पात्र नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिखे क्योंकि उसका ज्यादा कुछ रोल है नहीं। अच्छा, यहाँ से पूछता है कि मनु का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए मनुष्य का मन, मनुष्य का मन। श्रद्धा का अर्थ मनुष्य का हृदय, ईरा का अर्थ मनुष्य की बुद्धि। इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। मनु का मनुष्य का मन, मनु का मनुष्य का मन है, जनरल की तैयारी हो रहा है रे। अब देखेंगे यहाँ से कमायनी शुरू हो गया। मनु यज्ञ कराता है। मन्नू नाम का एक लड़का था, मेरी बात को सुनेंगे, मन्नू नाम का एक लड़का था और वह जो है किसान का काम करता था, किसान खेती बाड़ी का काम करता था। कमायनी सुना रहे, कमायनी में क्या चीज लिखा है, लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, जरा कमायनी सुन लीजिए। कहेंगे क्यों सर? अरे भाई कमायनी नहीं सुनोगे तो मेन कारण आपका पोएम का थीम ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए अभी क्लास लेते हुए हमको लगभग 8 बजा है, अभी जस्ट छुट्टी हुआ है, तो हम सोचे एक क्लास ले लेते हैं डेमो। और 8 तारीख से आपका जो है 8 जनवरी से जो है 12th का नया बैच है। आपको क्लास अच्छा लगे तो जरूर बच्चों में शेयर करें जो कि कहीं अलग जगह जाकर फंसने वाले हैं, ऑल पेड करके फंस जाते हैं बेचारे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जितना बिहार से मिलता है उससे 200 रुपया हम कम ही लेंगे और गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हाँ हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप गरीब है। तो एक देखिए कमायनी हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनेगा कोई फायदा, लास्ट में लगेगा कि सर आप तो खेल खेल में क्या कर दी। कमायनी जो है, कमायनी एक किताब है, उसमें जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कि एक मनु नाम का लड़का है और वह मनु नाम का जो लड़का है खेती का काम करता है और गौ पालन करता है, गाय भी पालता है, ठीक है, यही काम करता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है, किसका? मनु का, ठीक है। और मनु का जो शादी होता है तो उस लड़की का नाम होता है श्रद्धा। ध्यान रखेंगे मनु की शादी किससे हो गई? श्रद्धा से। कमायनी से जान रहे हैं आप, ठीक है ना। श्रद्धा से जब शादी हो गई तो आपको पता है कि शादी के बाद तुरंत बर्बादी, तुरंत बच्चे। श्रद्धा को जो है गर्भवती हो जाती है और जब गर्भवती हो जाती है तो जो है श्रद्धा जो है अपने दर्द पीड़ा से बेचारी परेशान रहती है।
और मनु बेचारा अलग परेशान रहता है, खेती दिन भर करना, उसके बाद आना था जानवरों को, गाय है बहुत सारे 2 4 5 उनको देखना, तो ये भी बेचारा बिजी रह जाता है, ये भी बिजी अपना दर्द पीड़ा ऐसे भी देखते, प्रसव के समय जब आने लगता है तो थोड़ा सा महिलाएं को बहुत कष्ट होती है। तो श्रद्धा न तो मनु का देख रेख कर पाती है, न मनु श्रद्धा को। श्रद्धा बिल्कुल मनु में टाइम देना नहीं दे पाती क्योंकि अपने परेशान रहती। तो इसी वजह से एक दिन झगड़ा होता है मनु और श्रद्धा में, पति पत्नी का झगड़ा, और मनु जो है श्रद्धा को छोड़कर भाग जाता है। सुनेंगे, मनु श्रद्धा को छोड़कर भाग जाता है। भागते भागते जाने के बाद उनको एक लड़की से मुलाकात होता है मनु को। उस लड़की का नाम होता है ईड़ा। उस लड़की का नाम क्या है? ईड़ा। यही 3 पात्र है। तो ईड़ा जो होती है बहुत खूबसूरत लड़की होती है, इसलिए मनु को ईड़ा से प्रेम हो जाता है। मनु को ईड़ा से प्रेम हो जाता है। थोड़ा सर दर्द है इसलिए मन से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम क्लास ले रहे थे रेगुलर। तो प्रेम जब हो जाता है तो आप तो जानते हैं पहले प्रेम, प्रेम के बाद है ना मिलना जुलना, मिलना जुलना के बाद धीरे धीरे, समझ ही रहे हैं। तो मनु श्रद्धा के मनु जो है ईड़ा के साथ है ना कुछ जोर जबरदस्ती करना चाहता है प्रेम के नाम पर। इसलिए वहां के ईड़ा के आसपास के जो पड़ोसी लोग होते हैं उसका विरोध करता है कि तुम ऐसे लड़की को क्यों कर रहे हो, ये वो, और उसको मार बैठता है सब मोहल्ला वाला। इसलिए जो है मनु घायल हो जाता है। मनु घायल हो जाता है, ठीक है। अब जब मनु घायल हो जाता है, इसी बीच श्रद्धा जो थी अपनी पत्नी, वो मनु को खोजते हुए ईड़ा के घर पहुंच जाती है। ईड़ा के घर पहुंच जाती है ना। और ईड़ा को देखकर श्रद्धा, एक पति जब भाग जाता है तो जब पति पत्नी से मिलता है तो पत्नी को ऐसे भी खुशी होता है क्योंकि कोई पत्नी नहीं चाहती कि अपने पति को से हम दूर रहे। तो श्रद्धा इतना खुश होती है, इतना खुश होती है, बहुत खुश होती है, भाव विभोर हो जाती है। और जब बहुत खुश होती है तब मनु सोचने लगता है कि हमने गलत किया, दोनों के साथ गलत किया, श्रद्धा के साथ भी, ईड़ा के साथ भी। श्रद्धा के साथ गलत किस बात की? क्योंकि इसको मैंने छोड़ के भाग गया। और ईड़ा के साथ क्या गलती की? क्योंकि इसके साथ हमने प्यार कर बैठा, प्रेम कर बैठा, प्लस छेड़ने के चक्कर में मार खा गए हैं। उसको ऐसा लगता है, मनु अपने आप को इसी बात को सोचते सोचते बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मनु जो है दोनों को छोड़कर भाग जाता है, ईड़ा को भी, श्रद्धा को भी। और ध्यान रखेंगे इसी बीच श्रद्धा का एक पुत्र होता है जो गर्भवती थी, तो उसका पुत्र होता है, उसका नाम होता है मानव। जब चला जाता है मनु छोड़कर तो श्रद्धा क्या करती है, उस पुत्र को ईड़ा के यहाँ छोड़ देती है और मनु को खोजने की तलाश में चली जाती है। कहा जाता है कई वर्षों तक भटकने के बाद, श्रद्धा कई साल तक भटकने के बाद फिर अंत में मनु से मुलाकात होता है श्रद्धा की, और तब जाकर जो है श्रद्धा खुशी में एक गीत गाती है। फिल्म देखें, फिल्म में जब एक हीरो हीरोइन से मिलता है खुशी में तो एक गाना बीच में हो जाता है एंजॉय के लिए। उसी तरह जब श्रद्धा मनु से कई वर्षों बाद मिलती है तो श्रद्धा कुछ गाती है, और जो गाती है वही है आपका कविता में डाला हुआ। आप उसी गाना को पढ़ेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यही है ना कविता, यही है कविता। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो श्रद्धा यहाँ गाती है, ठीक है, और वही गीत इस कविता में हमको पढ़ना है। आइए अब जानते हैं कि श्रद्धा क्या गाती है। उसी को अगर पूरा समझ लेते हैं, कविता में वही लिखा, उनका गाना ही लिखा हुआ है, और उस गाना को अगर पूरी तरह आप समझ लेते हैं
तो ना तो ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव, कुछ नहीं बचेगा और उस फुटहरा मास्टर से भी बच जाओ। भैया यहाँ तक तो सब आते हैं, यहाँ से सर के यहाँ तक सब आते हैं, यहाँ तक जरूर आते हैं, यहाँ के बाद उनका नस नाड़ी ढीला हो जाता है। और एक खतरनाक खतरनाक चीज लगा के जो है बच्चे को भीड़ लगवा लिया जाता है। तो इसी गीत को हम जानेंगे। आइए इसको हम जो लिखे हैं वो देख लेते हैं। देखिए मनु एक यज्ञ करवाता है, ये बात करवाना हम बताना भूल गए थे, मनु एक यज्ञ करवाता है, ठीक है। और यज्ञ के बाद, यज्ञ इसीलिए ही करवाता है कि एक सुंदर लड़की से शादी हो, तो यज्ञ करवाता है। यज्ञ करवाने के बाद मनु की श्रद्धा से शादी हो जाती है, मनु की श्रद्धा से शादी होती है ना। अब यहाँ से देखेंगे मनु कृषि का कार्य करता है, गोपालन करता है, हम बता चुके हैं, उसी को लिखा हुआ है। आप चाहे तो मेरे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। श्रद्धा में ऐसे भी हम क्लास लेते तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये सब ईस्वी सन भी आप हम तो कहेंगे कि मत लिखिए, बुक में सब लिखा हुआ है, दोहरा लीजिए। आप लिख लेते तो और अच्छी बात है, लिखते समय भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मनु कृषि कार्य करता है प्लस गौ पालन करता है। श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, वह मनु को समय नहीं दे पाती है, बताए थे समय नहीं दे पाती है, ठीक है। इसलिए मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाता है, मनु छोड़कर श्रद्धा को चला गया। मनु की ईड़ा से मुलाकात होती है और मनु ईड़ा से प्रेम करने लगता है, बताए थे। मनु का जब भाग जाता है छोड़ के तो ईड़ा से मिलता है, ईड़ा से प्रेम कर बैठता है, जो कि गलत है। जब मनु ईड़ा से जोर जबरदस्ती करते हैं तो प्रजा मतलब उसके आसपास के लोग इसका विरोध करता है और मनु को घायल कर देता है। एग्जाम में जो पूछ दे कि मनु को घायल के किया, तो फुटहरा टीचर से पूछना। उसके बाद चलते हैं श्रद्धा मनु को खोजते हुए है ना, ईड़ा के राजमहल में अपने बच्चे मानव के साथ पहुंच जाती है। बताए थे कि उसके जो बच्चे होते हैं उसका नाम है मानव। अब श्रद्धा मनु को प्राप्त करके आनंद भी हो जाती है, खुशी हो जाता है, खुश हो जाती है श्रद्धा, ठीक है, अपने पति को देखकर, और गाती है। ये देखिए गाती है, यही वाला गीत आप पढ़ेंगे। मनु को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है, इसलिए दोनों को छोड़कर पुनः भाग जाता है। श्रद्धा अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर कई वर्ष खोजती है। अंत में मनु श्रद्धा से मिल जाती है और भाव विभोर होकर गाना गाती है। चलिए तो अब पोयम को शुरुआत कीजिए। अगले क्लास में हम पोयम देखेंगे, सभी गाना को उसी के राग में सुनाएंगे और उसका ऐसा अर्थ बताएंगे, एक क्लास पूरा लगेगा, क्योंकि गाना बड़ा लंबा है। देखते हैं मेरे पास किताब है कि नहीं, देख लेते एक बार। जी हाँ, ये है किताब आपका हिंदी का। आप इस हिंदी किताब में तुमुल कोलाहल कलह में निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुमुल कोलाहल कलह जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो पोयम है बड़ा लंबा है, गाना है ना। इस कौन गा रही है इस पोयम में? श्रद्धा गा रही। देखिए तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल हो नित चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। इसका अर्थ क्या होता है, इसको अगर बढ़िया से जान जाते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा बताएंगे कभी नहीं भुलाओ। आज के इतना ही, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं तो आज इसको हम पूरा समाप्त कर देते, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो वैसे फुटहरा सर के यहाँ भेजे कि वो भी जो थोड़ा सा देख के लगे कि नहीं बच्चे को सही ज्ञान देना चाहिए, बच्चे को हमेशा ऐसे सही ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान अगर फुल नॉलेज नहीं हो तो बच्चे को ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। तो उनके पास भी ये वीडियो जरूर भेजें जिनके यहाँ पढ़ते हैं और जो इस तरह से डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास जरूर क्लास भेजें, ताकि जो हमारे बच्चे देश के भविष्य है उनकी जीवन को बर्बाद ना करें, ठीक है। और वे लोग क्या करेंगे, कभी क्वेश्चन बैंक से, कभी गूगल से कुछ नोट्स वगैरह डाउनलोड करके एक PDF बना के 50 रुपये बच्चे में बेचेंगे कि मेरा हिट क्वेश्चन है लड़ेगा, ये मेरा ग्रामर का पोर्शन है लड़ेगा। हम वो सब काम नहीं करते, हम यहाँ पढ़ा देंगे वही काफी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इतना धांधली मचाओ, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। अगर हकीकत में विद्या पर तुम मरते हो तो, अगर तुम्हें किसी गुरु से प्रेम है, किसी
चीज से प्रेम है, दुनियादारी से, तो मत फैलाना। लेकिन विद्या को ओरिजिनल मानते हो तो ऐसी विद्या पाने के लिए, बिहार में बढ़ने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।